हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। लो जी, 3% पेंशन बढ़ोतरी के केस प्रोसेस होने शुरू। क्या आपका हुआ? नोशनल इंक्रीमेंट, कम्यूटेशन कितना मिलेगा, कैसे निकालें? देखिए, आप अपना कम्यूटेशन खुद निकाल सकते हैं कि आपको कितना कम्यूटेशन मिलना चाहिए था और कितना मिला है। कैसे चेक करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में चार्ट से आपको पूरी जानकारी समझाने वाला हूँ। अगर आप रिटायर होने वाले हैं और आपको जानना है कि आपको कम्यूटेशन कितना मिल सकता है, तो उसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात करें तो देखिए, 5 सितंबर का ये ग्रीवेंस का रिप्लाई है एक पेंशनर के लिए। पेंशनर हैं सूर्य प्रकाश राव जी। उन्होंने रिप्लाई जो आया है वो किस चीज़ का आया है? द केसेस आर बीइंग प्रोसेस्ड फ्रॉम जून 2025 सीरियली एंड दिस विल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंगली एज ऑलरेडी इंटीमेटेड अर्लियर। यानी इन्होंने बताया कि जून 2025 से जो केस हैं वो प्रोसेस होने शुरू हो चुके हैं। अब आपका केस भी जैसे ही सीक्वेंस में आएगा प्रोसेस कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये बात कर रहे हैं हम नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। देखिए, इन्होंने सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डाली थी, बाकायदा रिप्लाई गया था कि या इनको जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और उसी आदेश के हिसाब से इनका नोशनल इंक्रीमेंट बनता है। तो इन्होंने रिप्लाई डाला और वहाँ से जो जवाब आया वो मैंने आपको दिखा दिया। यानी जो जून 2025 है उसके पीछे की तरफ से केसेस शुरू कर दिए उन्होंने सुलझाने। जो केस प्रोसेस होंगे पहले जून 25 के, फिर दिसंबर 2024 के, फिर जून 2024 के, यानी इस तरह से पीछे से उन्होंने जो है रेलवे डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू किया है। अब इनको हो सकता है कि 3 से 4 महीने लगे नोशनल इंक्रीमेंट का इनका पैसा, और जो भी इनका पेंशन बढ़ के है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्यूटेशन को लेकर। अगर आप सर्विंग हैं और आप रिटायर जाने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कम्यूटेशन लेता हूं तो मेरा कम्यूटेशन कितना बनेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कि कोई रिटायरमेंट एज उनकी 57 ईयर्स है। ये एज जो है उनकी जब ले रहे हैं, उनका जो नेक्स्ट बर्थडे है उस दिन क्या डेट होगी वो मैटर करती है। तो पेंशन का कम्यूटेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको अपना या तो पेंशन पता होना चाहिए या लास्ट बेसिक पे पता होना चाहिए। अगर आप सर्विंग हैं तो आपके पास जो लास्ट बेसिक पे होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इन पेंशनर का 84,400 रुपये है, तो इनकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 84,400 का 50%, यानी 42,200 रुपये। ये इनकी बेसिक पेंशन बनी। लेकिन ये चाहते हैं कि भाई मैं पूरी पेंशन ना लूँ, अपनी पेंशन को कम्यूट कराना चाहते हैं। तो ये अगर डिफेंस में है तो 50%, अगर सिविल में है तो 40% इसका कम्यूट करा सकते हैं। तो ये पेंशनर चाह रहे हैं कि भैया मैं अपनी पेंशन का 50% कम्यूट कराऊं, तो इनकी जो पेंशन है वो कम हो जाएगी, लेकिन इनको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। वो लमसम अमाउंट कितना मिलेगा इनको, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कम्यूटेशन अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला बनता है अमाउंट, जो भी पेंशन का आप कम्यूट कराना चाहते हैं, जैसे इनका 50% कराना है तो 21,100 रुपये इनका अमाउंट है जो कम्यूट कराना है, यानी पेंशन का आधा अगर 50% करा रहे हैं तो। उसके बाद में उसमें 12 की मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद में उसमें कम्यूटेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। जो पेंशन का 50% है वो गुना 12 की करनी है, और उसके बाद में गुना करना है कम्यूटेशन फैक्टर का। अब ये कम्यूटेशन फैक्टर कहाँ से आएगा, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर 50% ऑफ बेसिक पे गुना बेसिक पेंशन, यहाँ पर गुना 12 गुना आपका 8.512 यहाँ पे मैंने लिया है। यानी ये आप ध्यान रखिए, आगे जो टेबल दिखाऊंगा उसमें आपकी समझ में आ जाएगा। 8.512 ये सब में जो है वेरी करेगा। 12 जो है सब में कॉमन होगा। अब 8.512 जो है ये इनकी एज कितनी है, 57 ईयर्स है, तो उसके हिसाब से निकाला गया। जितनी एज है वो आप आगे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर तो जब मैंने तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 21,55,238 रुपये आए, यानी इनको 21,55,238 रुपये कम्यूटेशन अमाउंट मिल सकता है। लेकिन इनकी वहां पर जो है मंथली, जो अभी तक हम बात कर रहे थे 42,200 पेंशन की, वो घट के 21,100 रुपये हो जाएगी। लेकिन उनको इन हैंड लमसम अमाउंट 21,55,000 रुपये उनके खाते में आ जाएगा। आगे बात करते हैं। ये पेंशनर्स हैं जिनकी रिटायरमेंट एज 42 साल है।
तो इनके लिए मैं बात करता हूँ। मान लीजिए कि देखिए इनका भी बेसिक पे सेम है, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आएगा, वो डिफरेंस आएगा कम्यूटेशन फैक्टर में। यहाँ पर इनका 9.059 जबकि उनका 8.5 के आसपास था, यानी इनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो इनको मिलेंगे 22,93,000 रुपये। रीज़न क्या है? अब इसके लिए कम्यूटेशन चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है कम्यूटेशन चार्ट। इसमें एज सबसे पहले दिया गया है। एज अगर कोई 20 साल का कम्यूटेशन लेता है तो उसकी कम्यूटेशन वैल्यू जो कम्यूटेशन फैक्टर है ये लगेगा 9.188। ऐसे देखिए 21 है तो 9.187, 22 साल है तो 9.186, यानी ये उनकी एज की बात कर रही है, ना कि सर्विस की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए 20 साल से लेकर 81 साल तक किया गया है। मान लीजिए कि हमने देखिए अभी बात की थी कि वो 42 ईयर्स के थे तो 9.059। उससे पहले जो हमने बात की वो 57 ईयर्स के थे, 8.512। यानी बस आपको उस एज के सामने जाना है और आपको देखना है। मान लीजिए कि क्योंकि हमने मान लिया 57 ईयर्स क्या है कि 57 ईयर्स रिटायरमेंट एज है। अगर किसी की रिटायरमेंट एज जो है 60 ईयर्स है तो उनके लिए आपको कम्यूटेशन फैक्टर लेना है 8.287। अब सबसे बड़ी बात यहां पर क्या आती है, इन चीजों में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बेसिक पेंशन बन रहा है आप उसका कितना परसेंट कम्यूट कराना चाहते हैं। आप चाहे 20%, 30%, 40%, आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपको 10 लाख का रिक्वायरमेंट है, तो आप उसी हिसाब से अपनी 25% पेंशन कम्यूट कराइए और जो आपकी 75% पेंशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो ये एक आपके पास में प्लस पॉइंट रहेगा अगर आपको पता चल जाता है कि आपका कम्यूटेशन कितना बन रहा है, आपको उस टाइम पे कितना एक्स्ट्रा पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसी के हिसाब से आप 25%, 30%, 40% उसी हिसाब से कम्यूट करा सकते हैं। आपको ये भी सोचना है कि क्या 21,100 रुपये में मेरा जो मंथली खर्चा है वो चल जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो मुझे उसके लिए भी अपना आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो कम्यूटेशन है आप 10 लाख 12 लाख रुपये लेकर आपका काम चल रहा है, लेकिन आपकी पेंशन वहां पर जो है 30 लाख के आसपास मिलेगी। 30 लाख प्लस जो भी उस टाइम का डीए होगा, 30,000 प्लस जो भी डीए होगा, तो 30 से बाद में अगर डीए बढ़ जाता है तो देखिए आपका 40, 45, 50 तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बेसिक पेंशन जो है 30 के आसपास आएगा। इसमें यहां पर कम्यूटेशन में एक विशेष बात यह है कि जैसे ही कम्यूटेशन अभी 15 साल के लिए चल रहा है, बातें चल रही हैं कि कम्यूटेशन 12 साल हो जाएगा। अगर 12 साल हो जाता है तो देखिए बहुत अच्छी बात है और पेंशनर को 3 साल का जो पीरियड है वो बच जाएगा, यानी उसको लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। सेकंड जो बात है यहाँ पर वो ये है कि मान लीजिए कि कोई पेंशनर 57 साल में रिटायर होते हैं। जब इससे पहले हमने बात की 57 साल वाले केस को देख लेते हैं, तो उन्होंने 21,55,000 रुपये ऑलरेडी निकाल लिए। अब 2 साल बाद में उनकी डेथ हो जाती है, जबकि उन्होंने 21 लाख ले लिया है, लेकिन उनकी वाइफ से ये कम्यूटेशन अमाउंट नहीं काटा जाएगा। उनकी वाइफ को जो पेंशन है वो पूरी पेंशन मिलेगी, ये कम्यूटेशन अमाउंट उनको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। तो देखिए अगर आप ज़्यादा सर्विस करके जाते हैं, फुल सर्विस करके जाते हैं, तो कम्यूटेशन आपको फायदेमंद होगा। ये यहाँ पर एक विशेष टिप्पणी है। आपकी इन पॉइंट्स के बारे में क्या राय है, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।